हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी फिजिक्स के चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स अंदर हैं उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो दूर हो सके और आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को इजीली टैकल कर सके और अपने नंबर अच्छे ला सके। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। रेन मैन एंड रिवर स्विमर प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ये इसका मॉडरेट लेवल है। इससे पहले भी हमने इसका बेसिक लेवल देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको देखिए, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपके फॉर्मूले और कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्या लिखा है, इफ द रेन इज फॉलिंग एट सम एंगल फ्रॉम वर्टिकल and has horizontal velocity 2 meter per second in east direction, with what velocity a man must move on the horizontal surface so that rain will appear vertical to him। चलो क्वेश्चन समझेंगे। ये है ग्राउंड लेवल और ये हो गए क्लाउड्स या बादल, है ना, जिनसे बारिश होगी। बारिश अब कह रहा है कि वर्टिकल से कुछ एंगल पे हो रही है, मतलब ये थीटा और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन अगर एक एंगल के साथ हो रही तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाले कंपोनेंट का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, बोला है ना, ये रहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ये है ईस्ट डायरेक्शन। तो रेन ऐसे हो रही, बट इस रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये दिया हुआ है और बोला है कि अगर कोई पर्सन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन करता है तो कितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा ताकि ये रेन इसके ऊपर डायरेक्ट आए। भाई हो तो ऐसे रही है, बट इसके दो कंपोनेंट के, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट कहां आएगा, इधर। ठीक है, अब देखो, अगर ये पर्सन इसी वेलोसिटी से आगे जाए तो दोनों की वेलोसिटी से, मतलब दोनों साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे तो ये वाली वेलोसिटी सेम हो गई। अब कौन सी बची, यही वाली बची ना। तो इस वाली वेलोसिटी से रेन डायरेक्ट किसके ऊपर आएगी, पर्सन के ऊपर। अगर पर्सन रुका हुआ है तो पर्सन के ऊपर ऐसे गिरेगी, बट पर्सन अगर ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों साथ में हो जाएं तो ये दोनों वेलोसिटीज अगर साथ में हो गई तो नेट वेलोसिटी 0। अब बची कौन सी, ये वाली। तो पर्सन के ऊपर डायरेक्ट इस वाली वेलोसिटी से रेन ड्रॉप्स गिरेंगी। तो आंसर क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन और पर्सन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये दोनों वेलोसिटी बराबर, तो बची ये वाली वेलोसिटी, तो पर्सन के ऊपर डायरेक्ट ही आएगी। तो ये भी ईस्ट की तरफ था तो ये भी ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी सेम रहेगी। तो 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी, अगर पर्सन और रेन दोनों इधर वाली वेलोसिटी साथ में चल रहे हैं तो साथ में चलेंगे तभी ये वाली वेलोसिटी इसके ऊपर आके रेन ड्रॉप्स गिरेंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़े। A boy is running on a level road with velocity u with a long hollow tube। एक पर्सन है, जैसे मैं ही मान लो, मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक ट्यूब से के साथ u वेलोसिटी से भाग रहा हूं। ठीक है, ए बॉय इज रनिंग ऑन अ लेवल रोड विद अ वेलोसिटी u। मैं बॉय मान लो, ठीक है, तो मैं दौड़ रहा हूं, वैसे भी बॉय तो हूं, ठीक है, दौड़ रहा हूं और मेरे हाथ में ये ट्यूब है, तो मेरी वेलोसिटी u है, मैं दौड़ रहा हूं। ठीक है, विद ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब इन हिज हैंड, ये रहा। वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v। वाटर जो है, वाटर मतलब बारिश, मान लेते बारिश। वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v।
तो बारिश हो रही है v वेलोसिटी से डायरेक्ट कहां, नीचे की तरफ, और मैं भाग रहा हूं कहां, आगे की तरफ. At what angle to the vertical should he incline the tube so that the water drops enter without touching its side? तो मैं भाग रहा हूं ट्यूब को लेके हाथ में, और बारिश ऐसे आ रही, मैं आगे, बारिश ऐसे आ रही है नीचे. तो मेरे को क्या करना है, इस ट्यूब में ऐसे वर्टिकल के साथ एंगल बनाना है ताकि बारिश की बूंदें इसके अंदर आए. ठीक है, तो एंगल बताना है. तो सिंपल वही अम्ब्रेला वाला कंसेप्ट यूज करना है. तो चलो पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है नीचे, तो v माइनस जे कैप. v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहां है, नीचे, माइनस जे कैप. फिर उसके बाद ये माइनस, और पर्सन u वेलोसिटी से मान लो x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो u यहां पे क्या हो गया, i कैप. ये वेलोसिटी हो गई. अब निकालना क्या है हमें, एंगल. तो ये बना लिया. ठीक है, इस वेलोसिटी को यहां पे पुट करो, माइनस वी जे कैप, तो माइनस वी जे कैप इधर, और माइनस यू आई कैप, तो माइनस यू आई कैप इधर. ठीक है, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट में ये है बारिश. वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर ऐसे आ रही है और मुझे इसके ट्यूब के अंदर लाना है, तो ट्यूब को इसके अपोजिट में रखना पड़ेगा. तो ये एंगल, और वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है. यही थीटा हमें पता करना है कि बारिश अगर ऐसे आ रही है तो आप ट्यूब को उसके अपोजिट में कितने एंगल पे रखोगे वर्टिकल से कि बारिश की बूंदें इसके अंदर आए. तो ये रख दिया हमने, और इसको बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखो, अगर ये माइनस यू है तो इधर क्या होगा, प्लस यू, और अगर ये प्लस यू तो इसके पैरेलल भी क्या होगा, प्लस यू. पैरेलल साइड सेम होती. माइनस वी तो ये हो गया प्लस वी, इधर माइनस वी है तो इधर प्लस वी हो गया. अब यूज करो टेन थीटा. टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस. ठीक है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा. थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यू अपॉन बेस, ये है v, ये हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया v. ये तो यहां से टेन की पावर 1 ये उधर लेके जाओ, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स u बाय v. ये हो गया हमारा आंसर. इतने एंगल पे आप पाइप को रखोगे तभी ड्रॉप्स अंदर की तरफ आएंगी ट्यूब के. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट है. ठीक है, पॉज करें, नोट करें. प्रैक्टिस करते रहना है, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा होता जाएगा फिजिक्स. चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़े. ए बोट टेक्स 2 hours टू गो 10 kilometers एंड कम बैक्स इन स्टिल वाटर लेक. तो ये मान लो एक वाटर लेक है. लेक का पानी शांत तो होता है, पता है ना, रेस्ट में है. तो एक बोट है, मान लो छोटी सी बोट, जो 10 किलोमीटर जाती है और वापस 10 किलोमीटर आती है, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 hours. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया. यही बोला है क्वेश्चन में, ए बोट टेक्स 2 hours टू गो 10 kilometers एंड कम बैक इन स्टिल वाटर लेक. 10 किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर वापस आई, टोटल टाइम लगा 2 hours. ठीक है, अब देखो उसके बाद सेकेंड केस में क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर गोइंग 10 kilometers अपस्ट्रीम एंड कमिंग बैक विद वाटर वेलोसिटी ऑफ 5 kilometers per hour. अब देखो सेकेंड केस में मान लो वही बोट एक रिवर में आगे मोशन कर रही है, बट रिवर की वेलोसिटी यहां पे दे दी 5 kilometers per hour. वहां तो रेस्ट में थी ना, यहां पे, वहां पे, यहां पे देखो फर्स्ट केस में वाटर रेस्ट में, उस केस में वाटर मोशन में हो गया. अब वही सेम बोट, ठीक है, 10 किलोमीटर गई,
10 किलोमीटर आई। अब कितना टाइम लगा, यहां तो टाइम कितना लगा था 2 आवर, यहां पे टाइम हमें बताना है कितना लगा। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर ये कह लो आगे जाने वाला टाइम t1 प्लस पीछे आने वाला टाइम t2, दोनों टाइम को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बोट की स्पीड तो हमें पता नहीं, तो बोट की स्पीड यहां से निकाल लेते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 10 किलोमीटर आगे गई, 10 किलोमीटर पीछे आई, 10 कितने हो गए 20, 20, टाइम कितना लगा 2 आवर, तो डिवाइड किया तो कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर हो गई बोट की स्पीड। ठीक है, ये हो गया 10 किलोमीटर बोट की स्पीड है। ठीक है, अब देखो टोटल टाइम निकालना है t1, आगे जाने वाला टाइम t1, पीछे आने वाला टाइम t2, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आगे कितना गया डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बोट की स्पीड कितनी 10, बोट इधर जा रही है और रिवर भी इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 10 + 5 15 प्लस, अब बोट कहां आ रही पीछे, पीछे कितना आई 10, बोट पीछे आ रही तो बोट की स्पीड पीछे की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर और रिवर उधर जा रही, तो दोनों की स्पीड क्या है अपोजिट, अपोजिट हुई तो माइनस, तो 10 - 5, 10 बोट की रिवर की 5, तो 10 - 5, 10 - 5 = 5, ये हो गया। चलो अब दोनों को ऐड करते हैं, 15 और 5 कैल्शियम 15, 15 से 15 को डिवाइड किया 1, 1 से ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ गया, प्लस 15 से 5 को डिवाइड करो 3, और 3 से ऊपर 10 को मल्टीप्लाई किया 30, तो 40/15। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 8 = 40, 5 3 = 15, तो टाइम आ गया 8/3 आवर हो गए। ठीक है, ये आंसर है, बट इसमें मिनट में दिया हुआ है और अपना आंसर आवर्स में आया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं 8/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो आर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, 3 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार में गया 20, और 820 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 160 मिनट। तो ये हमारा आंसर, बोट को आगे जाके पीछे आने में टोटल टाइम कितना लगा 160 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, ए रिवर 2 किलोमीटर विथ वाइड फ्लोज एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक रिवर है, ठीक है, जिसकी विड्थ दी गई है 2 किलोमीटर और ये फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ए बोटमैन हु कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक बोट है और इसमें एक बोटमैन है जो बोट को चला रहा है, कितनी स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर से, इन स्टिल वाटर, गोज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, आगे गया कितना 2 किलोमीटर, एंड देन कम्स बैक, वापस 2 किलोमीटर पीछे आ गया। द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट हिज जर्नी, वही पिछले जैसा क्वेश्चन, टोटल टाइम निकालना है t1 + t2। ठीक है, ठीक है, चलो t1 निकालें। अब यहां पे बोट की स्पीड दी गई, पिछले क्वेश्चन में दी नहीं थी, यहां पे दी गई है, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी, यहां पे दी गई है ऑलरेडी। चलो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आगे कितना डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 2, आगे गया डिस्टेंस, आगे जाने वाली स्पीड देखो 6 किलोमीटर पर आवर बोट की और 2 किलोमीटर रिवर की, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो गए, 6 + 2 8 प्लस
t2 टाइम, पीछे आने वाला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पीछे कितना डिस्टेंस 2 किलोमीटर अपॉन, अब देखो रिवर आगे जा रही, बोट पीछे आ रही, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो इस दर की स्पीड कितनी 6 किलोमीटर और रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, 6 माइनस 2 4, ठीक है। अब देखो एलसीएम एलसीएम ले लो, 4 और 8 का एलसीएम 8, 8 से 8 को डिवाइड किया तो 1 और 1 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस 4 से 8 को डिवाइड करो 2 टाइम्स में जाएगा और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, तो 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 8, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 आर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर फिर यहां पे मिनट में दिया है, तो पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, टाइम को जो भी आर में दिया गया उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 15, 15 3 होता है 45 मिनट, तो ये आ गया हमारा टाइम, ठीक है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है, नोट कर लिया। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए मैन इज क्रॉसिंग ए रिवर फ्लो विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक मैन रिवर को क्रॉस कर रहा है और रिवर की वेलोसिटी बोली है 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि इधर की तरफ होगी। He reaches a point directly across at a distance of 60 minute in 5 सेकेंड। पर्सन जो है ए से डायरेक्टली बी पॉइंट पे पहुंचता है, तो जिसका विड्थ दिया गया डिस्टेंस 60 मीटर और इसको टाइम कितना लगा इसको कवर करने में 5 सेकेंड, ठीक है। हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, तो देखो अगर रिवर इधर फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 मीटर पर सेकेंड है, बताते नहीं हो यार, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब कोई पर्सन सोचो ए पॉइंट से जाना चाहता है बी पॉइंट पे, ठीक है, कहां जाना चाहता है ए से बी पे, तो अगर वो डायरेक्ट स्विम करेगा इधर, और इसकी विड्थ कितनी बोली गई है 60 मीटर, चलो, तो अगर वो डायरेक्ट जाना चाहेगा तो जैसे स्विम करेगा तो रिवर अपनी स्पीड से इधर की तरफ क्या करा देगी, ड्रिफ्ट करा देगी, भाई ऐसे स्विम किया तो रिवर इधर की तरफ स्विम करा देगी, इधर की तरफ ड्रिफ्ट करा देगी, तो क्या करेगा वो पर्सन, ऐसे स्विम करने की कोशिश करेगा। जब ऐसे स्विम करेगा तो रिवर उसको अपनी वेलोसिटी से इधर लेके आ जाएगी, तो पर्सन यहां से यहां पहुंचा, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितने सेकंड लगे 5 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है 60। तो पूछा गया है आपसे कि अगर ये वेलोसिटी रिवर की है 5 और अगर पर्सन यहां से यहां गया तो यहां की स्पीड है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग गया 5, 5 से 60 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर रिवर इधर ड्रिफ्ट करा रही है, पर्सन इधर से इधर गया तो इतनी स्पीड है, तो ये वाली ओरिजिनल स्पीड बताओ कितनी, तो देखो सिंपल सा, ये स्पीड कितनी 12 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड कितनी 5 किलोमीटर सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली चाहिए, तो अगर मैं ये थीटा बना दूं तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस पता करना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना देखो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 12, 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144, और दोनों को प्लस करोगे तो 169, और 169 का स्क्वायर रूट का वैल्यू अंडर रूट 169 का वैल्यू 13 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन
इन स्टिल वाटर, ये वाली वेलोसिटी। इधर स्विम करेगा तभी रिवर उसको इधर की तरफ ड्रिफ्ट कराएगी और एकदम वो सीधा जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, कंडीशन पता होनी चाहिए तो आराम से आंसर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा है? ए बोट ऑफ सेंट अक्रॉस परपेंडिकुलर ए रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, द रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी। अब देखो इस क्वेश्चन में एक रिवर है, अब रिवर है तो रिवर तो फ्लो ही करेगी विथ सम वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो रिवर अगर फ्लो कर रही है तो एक बोट को भेजा गया इसके परपेंडिकुलर इधर। ठीक है। कितनी वेलोसिटी से? 8 किलोमीटर पर आवर से। बट अब देखो बोट इधर से इधर जा रही है, बट रिवर की वेलोसिटी इधर है ना, तो रिवर क्या करेगी? इसको इधर की तरफ ड्रिफ्ट करा देगी। तो बोट जाना चाहती थी इधर 8 किलोमीटर पर आवर से, बट बोट की स्पीड ने इसको धक्का दिया तो ये इधर से इधर मुड़ गई और जाने लग गई किससे? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको बताना है कि अगर बोट 8 किलोमीटर पर आवर से परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रही थी, ट्राई कर रही थी, और रिवर के पानी ने उसको धक्का दिया तो रिवर के डायरेक्शन में थोड़ा सा बोट टिल्ट हो गई और वेलोसिटी हो गई उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी वेलोसिटी से बोट ने धक्का दिया कि रिवर बोट जो है टिल्ट हो गई और साथ में उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। तो देखो फिर से, यहां फिर से बना दूं मैं राइट एंगल ट्रायंगल और ये हो गया थीटा। तो अगर देखा जाए तो ये थीटा है, 10 लिख दिया, क्या कर रहे हो सर? थीटा हो गया, ये 10 है और ये है 8। हमें इस बार चाहिए परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला ही साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही किसकी वेलोसिटी होगी? रिवर की वेलोसिटी। तो चलो परपेंडिकुलर निकाल लें। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है? बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर चाहिए तो बेस को इधर भेज दो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, पहले ही प्लस में, ये प्लस बी स्क्वायर इधर आया तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर हटाओ, उधर क्या लग जाएगा? रूट। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का क्या हो गया? स्क्वायर। अब ये होती है हाइपोटेनियस, ये होती है बेस। तो हाइपोटेनियस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। तो परपेंडिकुलर 100 माइनस 64 इज 36, रूट 36 का वैल्यू 6। तो आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि अपनी वेलोसिटीज वगैरह किसमें दी थी? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है। बोट जाना चाहती थी सीधे, बट रिवर की वेलोसिटी ने बोट को धक्का दिया, बोट हो गई टिल्ट, टिल्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट ने कितनी वेलोसिटी से धक्का दिया जिसकी वजह से बोट ड्रिफ्ट हो गई? तो वो वेलोसिटी निकालनी थी। तो हमने हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये यूज किया। ठीक है। चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? ए मैन विशेस टू क्रॉस ए रिवर इन अ बोट। एक मैन की विश है, विश मतलब वो सोच रहा है ट्राई करने का, क्रॉस ए रिवर इन अ बोट, एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है बोट के साथ।
ठीक है, अब क्या लिखा है, इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। ठीक है, तो जब वो रिवर को क्रॉस करने की सोच रहा है तो सीधा गया जाना चाहता था, बट रिवर ने उसको ड्रिफ्ट करा दिया यहां से यहां, तो उसको लगा 120 मीटर ड्रिफ्ट हुआ और टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 10 मिनट। यहां से यहां तक जाने में उसको 10 मिनट लगे और वो जाना चाहता था यहां से यहां पे, तो यहां से यहां तक जाने में, ड्रिफ्ट होने में उसको टाइम लगा 10 मिनट। भाई वो तो जाना चाहता था यहां से यहां पे, बट यहां से वहां पहुंच गया, तो जाना चाहता था यहां पे, तो यहां से यहां तक जाने में उसको डिस्टेंस लगा 120 मीटर और टाइम कितना लगा, 10 मिनट। तो एक चीज बताओ, इधर वो जाना चाहता था ऐसे, इधर किसने भेज दिया, इधर भेजा रिवर की स्पीड ने। किसने भेजा, जाना तो यहां से यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहता था, बट पहुंच कहां गया, इधर ड्रिफ्ट हो गया। तो इधर ड्रिफ्ट किसने कराया, वो तो स्विम इधर कर रहा था, ड्रिफ्ट इधर किसने कहा, अरे रिवर की वेलोसिटी ने, रिवर की वेलोसिटी। तो रिवर की वेलोसिटी निकाल सकते हो, 120 मीटर ड्रिफ्ट कराया, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में, 10 मिनट। 10 मिनट डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, 12 मीटर पर मिनट आ गई रिवर की वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एक और चीज यहां से पता चलेगी, ध्यान से देखना। ए मैन विशेस टू क्रॉस ए रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120। तो टाइम मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो यहां से देखो आगे पढ़ ले, कुछ और तो नहीं दिया। इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, अब शॉर्टेस्ट रूट ले रहा है, शॉर्टेस्ट रूट मतलब सीधा, ही टेक्स 12.5 मिनट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमें यही चाहिए, बट ये भी तो नहीं दिया, विड्थ ऑफ रिवर भी तो नहीं दिया, ये टाइम दिया यहां पे कितना है, 10 मिनट। शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला ये होता है, तो 10 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट। तो यहां से विड्थ ऑफ रिवर क्या आया, 10 इंटू में वेलोसिटी ऑफ बोट। ये तो दो चीजें हमें मिल गई पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन अब बनाते हैं, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट ही टेक्स 12.5 मिनट। अब देखो रिवर ये हो गई, रिवर की विड्थ भी हमें पता है और रिवर की वेलोसिटी भी हमें पता है। अब अगर पर्सन स्विमर जो भी है ए से बी पॉइंट पे जाना चाहता है, तो वो स्विम कर डायरेक्ट करेगा, तो रिवर तो उसको स्विम करा देगी, ड्रिफ्ट करा देगी आगे की तरफ, तो वो जाएगा, अब ऐसे स्विम करेगा। जब ऐसे स्विम करने की कोशिश करेगा तो रिवर उसको ड्रिफ्ट करा के कहां पहुंचा देगी, यहां पे, तब वो पहुंचेगा यहां पे, तब वो शॉर्टेस्ट रूट लेगा। शॉर्टेस्ट रूट मतलब सीधा, जब वो इधर की तरफ बोट को लेके जाएगा तब रिवर उसको ड्रिफ्ट करा देगी और वो ए से बी पे पहुंचेगा, मतलब शॉर्टेस्ट रूट को कवर करेगा। तो इस शॉर्टेस्ट रूट को कवर करने में जो टाइम लगा वो था 12.5 मिनट, यही लगा। तो आपसे पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से वो बोट को चला रहा है, कितनी वेलोसिटी से वो बोट को चला रहा है जिससे बोट उसको इधर से इधर लेके जा रही। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे फाइंड करोगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये जो टाइम दिया है वो इस शॉर्टेस्ट रूट का, इस रूट का है, शॉर्टेस्ट रूट ना। ये देखो क्या लिखा है, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट ही टेक्स 12.5 मिनट। शॉर्टेस्ट रूट मतलब सीधा सीधा, सीधा सीधा जाने का टाइम 12.5 मिनट है।
तो 12.5 मिनट। और सीधा सीधा जाने का डिस्टेंस क्या है, विड्थ ऑफ रिवर अपॉन स्पीड। ये वाली स्पीड क्या होगी, अगर ये वीबी है और इधर कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ये क्या होगी, देखो अगर ये थीटा बना दो तो वही चीज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वाली वेलोसिटी यहां से यहां क्या होगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब वीबी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो ये टाइम है 12.5 मिनट और यहां की वेलोसिटी आ गई है शॉर्टेस्ट रूट की। तो वेलोसिटी ऑफ बोट स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो जरा। 12.5 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर कितना, ये रहा 10 इंटू में वेलोसिटी ऑफ बोट अपॉन अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट, तो निकालना है माइंड, रिवर की वेलोसिटी ये रही 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो अपने पास वैल्यू क्या आया, 12.5 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर कितना 10 इंटू में वेलोसिटी ऑफ बोट अपॉन अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना 12 का स्क्वायर, यही वैल्यू है। अब देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, तो इधर 12.5 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू इधर 10 वीबी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन इसका रूट कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो वीबी का स्क्वायर माइनस 12 का क्या हो गया स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करो, 12.5 का स्क्वायर होगा 156.25 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू में हो गया वीबी का स्क्वायर अपॉन ये वीबी का स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 का स्क्वायर इज 144। अब सर इसको इससे उड़ा दो, कैंसिल कर दो, नीचे भी है ऊपर भी, अरे इधर माइनस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है माइनस लगा हुआ है, कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इधर नीचे 1 लिख दो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। चलो तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो यही आएगा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 156.25 वीबी का स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 22500 इज इक्वल टू ये बचा 100 वीबी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस टर्म को उधर भेज दो, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस से इधर आया तो माइनस, तो 156.25 वीबी का स्क्वायर माइनस 100 वीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 22500। ठीक है, अब इससे इसको माइनस करो, तो 156 माइनस 100 56.25 वीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 22500। अब वीबी का ही वैल्यू चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड, तो वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 22500 अपॉन 56.25। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 400 टाइम्स, तो वीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 400। स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा, तो वीबी का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 400 का वैल्यू 20 मीटर पर मिनट रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो अब पीछे देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन यूज की, दोनों कंडीशन से हमने वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लिया। नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखें, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द एयर। तो एक एरोप्लेन की वेलोसिटी एयर के रिस्पेक्ट में दी है 800 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, रिलेटिव टू द एयर टूवर्ड साउथ, साउथ मतलब नीचे, ठीक है, तो माइनस जे कैप। आगे देखते हैं, ए विंड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो एयर की वेलोसिटी, और एयर की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितनी दी है? 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रही है, तो आई कैप। अब ये मीटर पर सेकेंड में, 1 किलोमीटर पर आवर में, और अपना ऑप्शन भी मीटर पर सेकेंड में, तो इसको चेंज करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 222 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैंने इतना ही लिया है मीटर पर सेकेंड, और ये है माइनस जे कैप। अपने को निकालना क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ मतलब ग्राउंड। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू velocity of air with respect to ground, sorry, velocity of aeroplane with respect to ground minus velocity of air with respect to ground। कितनी वेलोसिटी है? ये रही, ये वेलोसिटीज है, ये रही कितनी? 222 माइनस जे कैप इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी हमें चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब ग्राउंड, ये वेलोसिटी हमें चाहिए माइनस एयर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है, तो 15 आई कैप हो गया। इस टर्म को इधर भेज दो, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये पहले ही माइनस में है, तो माइनस 222 जे कैप, और ये माइनस 15 इधर आया तो प्लस 15 आई कैप। ये वेलोसिटी आ गई, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है यहां पे, डायरेक्शन कहीं नहीं है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मॉड में लो, अंडर रूट क्या करो? 222 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 222 का स्क्वायर इज 49284 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 49509 ये आएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 222.7 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये देखोगे ऑप्शन कौन सा है, किसके नजदीक आ रहा है? इसके नियरली बाय आ रहा है, इसके नियर बाय आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलो पॉज कर लिया, नोट कर लिया, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है? रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, मान लो देख लेना, ठीक है, जो भी है, ये साइक्लिस्ट हो गया। आप कहोगे सर साइक्लिस्ट का हाथ तो साइकिल के ऊपर है ही नहीं। अरे हाथ छोड़ के भी चलाते हैं लोग, ठीक है, हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। अब देखो, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से। साइक्लिस्ट मोशन कर रहा है, टू ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो, रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं और ये आगे जा रहे हैं, महानुभाव साइक्लिस्ट महाराज आगे जा रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप 20 मीटर पर सेकेंड से इनकी आंखों में आ रही। भाई सिंपल सी बात है, मैं आगे जा रहा हूं, रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, तो ऐसे ही आती है आंखों में, वो तो अपनी आ रही है, मैं आगे जा रहा हूं, मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो बारिश एकदम मेरे ऊपर आएगी। होता है ना, वो म्यूजिक वगैरह में दिखाते हैं, दिल टूट गया तो मैं यहीं पे बारिश में खड़ा रहूंगा, तो बारिश ऐसे आती है ऊपर, ऐसे ऊपर गिरती रहती है, रोना नहीं आ रहा तब भी आंसू लगते हैं कि आंसू आ रहे है ना। बट अगर मैं भागूं कि भाई मुझे भीगना नहीं है, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो रेन ड्रॉप ऐसे नीचे आ रही, मैं भागूं आगे
तो बारिश मेरी आंखों में ऐसे आती है। तो वही चीज है, रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, मैं साइकिल को लेके आगे जा रहा हूं, तो रेन ड्रॉप मुझे फील हो रही कि मेरी आंखों में 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है किसको ये फील हो रहा है। तो देखो रेन ड्रॉप 20 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, बट उसको फील कैसे हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो साइक्लिस्ट महाराज कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है, बट उसको फील हो रहा है कि बादलों से ही 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो साइक्लिस्ट महाराज कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। तो देखो फिर से वही थीटा रख दो यहां पे, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस, परपेंडिकुलर चाहिए परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए, तो हाइपोटेनियस ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी मतलब साइक्लिस्ट की वेलोसिटी √300। √300 को आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू क्या लिखेंगे इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, ये देखो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू में 3 कितना हो गया 300 लिख सकते हैं। अब 10 का स्क्वायर है तो 10 कहां जाएगा रूट से, तो 10√3 मीटर पर सेकेंड हो गई साइक्लिस्ट की वेलोसिटी। कि साइक्लिस्ट महाराज 10√3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड से उनकी आंखों में आ रही है। अरे आंखों में नहीं आ रही है, वो तुम्हें फील हो रही है, वो तो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, बट तुम और तेजी से जा रहे हो तो वो इस वजह से फील हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, देखो क्या लिखा है। ए मैन स्विम्स इन अ स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a river that flows 2 kilometer per hour and reaches the point directly opposite to his starting point। ठीक है, एक रिवर है मान लो जो कितनी वेलोसिटी से चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर से। अब एक पर्सन है जो ए से जाना चाहता है बी पॉइंट पे, ए से जाना चाहता है बी पॉइंट पे, तो पता है ना वो इधर की तरफ स्विम करेगा, कितनी वेलोसिटी दी गई 3 किलोमीटर पर आवर से। तो बताना है आपको कि द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद वर्टिकल। अगर वो ए से बी में जाना चाहता है तो अगर वो सीधा स्विम करेगा तो रिवर उसको ड्रिफ्ट करा देगी, तो ए से बी में नहीं पहुंचेगा। तो ये इधर की तरफ स्विम करने की कोशिश करेगा तो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से कि जब वो इधर से स्विम करे और रिवर उसको ड्रिफ्ट करा दे तो ये ए यहां पहुंच जाए। तो ये थीटा बताना है। तो अब देखो सिंपल सी कहानी, अगर तुमने कंसेप्ट पढ़ा हो तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। इधर क्या आएगा 3 sin थीटा और इधर क्या आएगा 3 cos थीटा। अब सच बताना, पढ़ा है ना, तो पढ़ा है तो ये तो पता होगा कि अगर पर्सन को यहां से यहां जाना है तो पर्सन की ये वाली वेलोसिटी रिवर की अपोजिट वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देगी, तो ही क्या होगा पर्सन एकदम सीधा जा सकता है। जा तो ऐसे रहा है बट पर्सन की ये वाली वेलोसिटी अगर रिवर की उस वाली वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर दे तो पर्सन एकदम कैसे जाएगा सीधा। तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, पर्सन एकदम जाएगा सीधा। तो यहां से sin थीटा का वैल्यू कितना आया 2/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। अब साइन की पावर 1 है तो थीटा, साइन की पावर 1 को उधर भेजो तो साइन इनवर्स 2/3 ये रहेगा थीटा, पहला आंसर। दूसरा क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक क्रॉस द रिवर विद वेलोसिटी 500 मीटर विड्थ। अगर रिवर की विड्थ दी गई है 500 मीटर तो इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 0.5 किलोमीटर।
तो अगर रिवर की विड्थ को क्रॉस करना है ये वाली विड्थ को, तो ये वाली वेलोसिटी लगेगी भाई। ये वेलोसिटी तो इसको कैंसिल आउट कर रही, तो यही वाली वेलोसिटी है जो इस डिस्टेंस को क्रॉस कराएगी। तो टाइम निकालना है कि कितने टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 0.5, टाइम कितना लगा 3 cos थीटा। ठीक है, अब देखो cos थीटा का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते क्योंकि थीटा ऐसा दिया है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब ये क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू है अपने पास 2/3। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को जरा उधर भेजो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज तो पढ़ी होगी आपने आइडेंटिटीज वगैरह में। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना 2/3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा है 2/3, वहां रखोगे तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9। अब एलसीएम वगैरह ले लो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और 9 का एलसीएम नीचे 9, 1 से 9 को डिवाइड किया तो 9 टाइम्स में जाएगा, और 9 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से 9 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 9 आएगा, माइनस 9 से 9 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 से ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5/9। 9 का अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो cos थीटा का वैल्यू